हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज ना तो केवल हम ये कह सकते हैं कि पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही हम कह सकते हैं पेपर 2 के लिए, बल्कि जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं, अदर एग्जाम्स हैं, तो ये परसेंटेज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम्स में आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में शुरू करने वाले हैं। एक चीज़ और, ये जो हमारा आज का लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज का एकदम बेसिक लेक्चर होगा। हम ये देखेंगे कि जो परसेंटेज है उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम ये भी देखेंगे इसमें कि किस किस टाइप से क्वेश्चन हमारे यहाँ परसेंटेज से पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था, परसेंटेज एक अपने आप में एक टॉपिक होता था। ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि परसेंटेज ना हर एक हम कहें कि टॉपिक में इन्वॉल्व हो चुका है। मतलब अब हो सकता है कि परसेंटेज आपको वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में भी दे दे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में भी दे दे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में भी दे दे। तो अब हमें नहीं पता कि वो किस टाइप से परसेंटेज से हमसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमें सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हमारे टीचिंग एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं, जो बन सकते हैं, सबके बारे में करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हम सबको जनरली पता ही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिखा हुआ है 30%, तो जैसे ही अगर मुझे परसेंट का साइन हटाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंट का साइन हटाने के लिए हम नीचे लगा देते हैं 100 और इसको सॉल्व करके हम इसको लिख सकते हैं 0.3, यानी कि 30% को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 0.3। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ कि हमेशा हम यहाँ पे 100 क्यों लगाते हैं। देखो, नाम में ही देखो, पर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास स्लैश, यानी कि कोई भी चीज़ हमारे पास अपॉन में होती है। और सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स 100। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से हमेशा डिवाइड करते हैं। कब करते हैं, जब हमें परसेंटेज का साइन हटा के उसको हमें एक, या तो हम कहीं डेसिमल फॉर्म में या फिर अगर हम कहीं फ्रैक्शन फॉर्म में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे और अपना आंसर्स निकाल देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब आपको याद होगा बचपन में जब हमारी क्लास में हमारे फाइनल रिजल्ट आते थे या फिर हमारे यूटीज़ होते थे, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, तो हम सब लोग अपनी परसेंटेज कैलकुलेट किया करते थे। किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारा जो टोटल एग्जाम है वो 500 मार्क्स का है, तो 500 को हमेशा हम डिनोमिनेटर में रखते थे, यानी कि हर पे रखते थे, और ऊपर हम कौन से मार्क्स रखते थे, जो कि हमारे आते थे। आने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर किसी स्टूडेंट के 500 में से आए हैं 400 नंबर, और हम क्या निकालते थे, इसकी परसेंटेज किस तरीके से निकालते थे, ये हमने लिखा टोटल कि ये हमारे टोटल मार्क्स है, 500 में से कितने आए हैं, 400 आए हैं। अब हमें इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाई करते थे 100 से, 20 से 20 कैंसिल, 5 से ये गया 8, यानी कि ये कितना आ चुके हैं हमारे पास 80%। तो इसी तरीके से बिल्कुल कैलकुलेट करते थे। तो ये चीज़ हमें समझ में आई, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो हम उसको किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 चीज़ अभी तक हम सीख चुके हैं, छोटी छोटी। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें ना कुछ वैल्यूज़ को याद रखना है। वैल्यूज़ किस तरीके से याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने आ जाए कि 1/2, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 50%। इसी तरीके से अगर हमारे पास आ जाए 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 33/1/3%। इसी तरीके से आ जाए अगर हमारे पास 1/4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/25, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 25%। इसी तरीके से अगर मेरे पास आ जाए 1/5, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 20%। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये चीज़ें हमें क्यों याद करा रही हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमारे पास जनरली इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको पहले जाऊँ, उसको कन्वर्ट करके देखूँ कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा। कई जगह डायरेक्टली हमें जो वैल्यूज़ हैं ये एज इट इज़ हेल्प करेंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप 1/2 से लेकर 1/10 तक के फ्रैक्शंस तो आप एज इट इज़ याद कर लो, बहुत हमें हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको पेन पेपर लेके, कॉपी पेपर लेके नहीं याद करने बैठना पड़ेगा, नहीं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी आप लोगों की, ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद भी होती चली जाएंगी। अब देखिए, इसके बाद अगर हम 1/6 की बात करें, तो ये आपका बनेगा 16 2/3%। इसी तरीके से 1/7 की बात करूँ तो ये 14 2/7%। 18 1/8 की बात करेंगे तो ये बनेगा 12
1/2%, 1/9 की बात करेंगे तो ये 11, 1/9%, और अगर मैं 1/10 की बात करूं तो ये तो हम जानते ही हैं, ये हो जाएगा 10%। अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 14, ये परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इस वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 14 7 जब कितना होता है हमारे पास? 98, और 98 में जब मैं 2 प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 100/7। परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, परसेंटेज को हटाने के लिए करते हैं हम 100 से डिवाइड, 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ चुका है 1/7। ठीक है, तो आपने देखा कि अब आपके पास चाहे क्वेश्चन में 14 2/7 परसेंटेज दे रखा हो, चाहे आपको 1/7 लिखा हुआ हो, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो किस परसेंटेज की बात कर रहा है या फिर वो किस फ्रैक्शन की बात कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए, इस बात का मतलब क्या है वो चीज़ समझिए। ये तो हमने देख लिया कि हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये आंसर आए कि परसेंटेज में हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखो, इस चीज़ का क्या मतलब है कि अगर मैं 7 का इतना परसेंट निकालूंगी, ठीक है, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, कि अगर मैं 7 का 14 2/7 परसेंटेज निकालूंगी तो वो कितना मिलेगा मुझे? वो मिलेगा मुझे 1। अब आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं फिर से। देखिए कैसे, मैंने कहा आपसे 14 का निकालना है मुझे, 14 2/7 परसेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, चेंज किया था हमने इसको अभी अभी, ये आया था 7 और यहाँ पे आएगा 1/100, क्योंकि जैसे ही हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हमें 100 लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये आया 100 से 100 और ये गया 7 से 7, आंसर आ गया 1। तो यही चीज़ मैंने आपको बोली कि इसका मतलब क्या है इस बात का, कि अब देखो अगर मैं 2 का 50% निकालूंगी, ठीक है, 2 का 50% निकालूंगी तो वो क्या मिलेगा मुझे? 1। इसी तरीके से अगर मैं 3 का 33 1/3 परसेंटेज निकालूंगी तो वो मुझे क्या मिलेगा? 1। और अभी आप देखेंगे कि जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा सुनने में अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये चीज़ें हमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। और ये समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इन चीज़ों को अप्लाई भी करना है। तो चलिए, हमने ये सब चीज़ें बेसिक जो पार्ट था समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से, जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली अगर मैं कहूँ पेपर 1 वालों के लिए, ये जो हमारी आज की क्लास होगी, जो मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखिए कि पेपर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पेपर 1 वालों के लिए है, क्वेश्चन पेपर 2 वालों के लिए है। तो हमें सारी ही चीज़ें प्रिपेयर करके चलनी है, चाहे वो बेसिक लेवल हो चाहे वो हमारा थोड़ा हायर लेवल हो। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज अब अपने आप में एक टॉपिक नहीं रह गया, बल्कि मैं कहूँगी कि वो हर चैप्टर में, ठीक है, अपना कुछ ना कुछ एक अमाउंट रखता है, हर चैप्टर से उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि डिफरेंट चैप्टर्स में, डिफरेंट टॉपिक्स में किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ यहाँ पर, वो कैसा है, वो है हमारा रेशो से, यानी कि अनुपात चैप्टर से। तो आप देखोगे कि किसी अनुपात से और किसी परसेंटेज को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अनुपात में भी परसेंटेज हमारा किस तरीके से यूज़ हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो कि आपको कोई भी एक रेशो दे देगा, वो फॉर एग्जांपल उसने आपको दे दिया 4/5, और आपसे बोला गया कि इस रेशो को ना आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, या फिर ये मैं कहूँ कि ये जो रेशो है अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगी तो कितना हमारा आंसर आएगा, वो आंसर फाइंड करना है। तो देखो, हम एक चीज़ जानते हैं रेशो के बारे में, अनुपात के बारे में, कि ये जो 2 डॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं बिल्कुल इस तरीके से लिख सकती हूँ 4/5 की फॉर्म में। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जैसे ही हमें किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए ये जाएगा इससे 20 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास 80%। यानी कि अब हमने इस अनुपात को, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अनुपात से भी, और ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी जब हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे अपने चैप्टर में तो हम देखेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे कैसे बन सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि देखा हमने अनुपात से रिलेटेड। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि अब हमें एक नंबर डेसिमल फॉर्म में दे रखा है 3.5, और हमसे बोला गया है कि इस नंबर को
इस डेसिमल को आप क्या करिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करेंगे, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि कन्वर्ट इनटू परसेंट, यानी कि आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को केवल और केवल परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो आँख बंद करके बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कैसे करोगे आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आया हमारे पास 3.5 इंटू 100। अब देखो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा, ये गया इससे, यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास 350%। यानी कि जब आप 3.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 350%। ठीक है, तो आपने देखा डेसिमल में भी किस तरीके से हमने परसेंटेज का यूज़ कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अब आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में वो क्वेश्चन दे दे। कैसे दे दे कि आपसे पूछ लिया जाए 1/4 ऑफ 1% इज, इस तरीके से मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने न्यूमेरिकल फॉर्म्स में और फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 1/4 यानी कि 1/4, किसका 1/4, 1% का 1/4। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 1/4 का मतलब ये आया 1/4, ऑफ का मतलब हम जानते हैं, इसका मतलब होता है मैथ में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 1%। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, 1/4 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 100। तो देखो अब ऊपर क्या बन गया हमारे पास 1, नीचे क्या बन गया हमारे पास 400। अब कैसे डिवाइड करोगे, तो देखो सिंपली आप क्या करो, 4 को ना आप 1 से डिवाइड करके देख लो कि कैसे होगा। तो ये डिवाइड करने का तरीका हमारा यही रहेगा। तो ये जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, ये गया हमारे पास 20, यानी कि ये आ चुका है हमारे पास 0.25, और नीचे भी क्या बचा हुआ है हमारे पास 100। तो देखो इसको सॉल्व करोगे, जैसे कि अपने डेसिमल वाले चैप्टर में हम देख ही चुके हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, 0.0025, बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करके हम लिख सकते हैं कि जो 1/4 है 1% का वो कितना होगा, 0.0025। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक तो हमारे पास एक तरह से मैं कहूँ रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन ये वाला देखा हमने, डेसिमल से क्वेश्चन हमने ये वाला देखा, और फ्रैक्शन से अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा परसेंटेज का यूज़ हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। तो अभी हमने एक टॉपिक और देखा होगा अपने सिलेबस में, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जस्ट क्या होता है कि जो भी हमने बोर्ड मास के रूल पढ़े होते हैं, जितने भी हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, उनको हम सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो उसी को हम किस तरीके से परसेंटेज में यूज़ करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 88% ऑफ 270 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, और इज इक्वल टू में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 118। और ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप किस तरीके से करोगे, तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ की हमें वैल्यू निकालनी है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, जस्ट हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना आंसर फाइंड करना है। तो देखो कैसे करोगे, एक एक स्टेप करते हुए चलते हैं। देखिए ये हमारे पास एक तरह से मैं मानूँ तो एक वैल्यू है। सबसे पहले यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ऑफ की जगह पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास 270। इसी तरीके से 24/100, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास 210। इसी तरीके से यहाँ पे इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, और ये आ चुका है इज इक्वल टू 118। एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। अब देखो जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे इसके दो तरीके हो सकते हैं, आप चाहे तो 1/10 को कॉमन ले लीजिए, या फिर आपको अगर कुछ और लगता है मैक्सिमम वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, और इन दोनों में से मैं 8 कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं पहले वो वैल्यू को बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8 3 24 हमने कॉमन ले लिया, नीचे बच गया 10। अब देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 11 और यहाँ बचेगा 9। तो ये बन गया हमारे पास 99। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7। ये हो गया हमारे पास 21 माइनस x इज इक्वल टू 118। हो सकता है अब
यहाँ पे आपके सॉल्व करने के स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं, सबका अपना अलग अलग वे हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए। मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 24/10। जब आप इसको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा हमारे पास 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 118। 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसकी तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 और ये बन गया 288 माइनस 118 इज इक्वल टू एक्स। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है। तो अब देखो माइनस करेंगे 0, ये आया 7 और ये आया 2, यानी कि जो हमारे x की वैल्यू है स्टूडेंट्स ये आ चुकी है 270। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सिंप्लीफिकेशन में भी हम किस तरीके से परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेके दिखाया था, इसमें हमारा ब्रैकेट्स का, डिवीजन का ऐसा कोई यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन अगर कहीं पे हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स ओपन हो रहे हो, जहाँ पे डिवीजन हो रहा हो, तभी भी अपने क्वेश्चन को बस हमें ईजिली स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, कहाँ पर हमें डिवाइड को सॉल्व करना है, कहाँ पर हमें ऑफ दिया हुआ है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को बस हमें ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, जैसे कि हमने ये वाला किया है। आइए और देखते हैं इन टाइप के क्वेश्चन कि किस तरीके से किस किस फॉर्म में और परसेंटेज के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं कि परसेंटेज से आखिर किस किस फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज 15% ऑफ ₹75। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि हमें बताना है 75 का जो 15% है ना वो कितना होगा, हमें ये चीज़ बतानी है। अब मान लो एक क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पे क्या पूछ ले, ये पूछ ले कि एक तो क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया कि हमें 75 का क्या निकालना है, 15% निकालना है। या फिर वो क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता था कि जो हमारे पास 15 रुपये है, 15 रुपये हैं वो 75 का, ठीक है, जो 15 रुपये है वो 75 रुपीज़ का कितना परसेंट है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इस बार हमें क्या पूछा गया है, 15% ऑफ ₹75। तो देखो परसेंटेज का साइन हटाएंगे यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास 100, नीचे लगाएंगे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ गया 75। कैंसिल आउट करना शुरू करोगे तो ये आएगा आपके पास 25 3 जा, 25 4 जा, यानी कि ये आ चुका है आपके पास 45/4। डेसिमल में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11.25 रुपीज़। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 75 है उसका 15% अगर हम रुपए निकालें तो वो कितना आएगा, 11.25। लेकिन देखो अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे 15 रुपये हैं वो 75 रुपीज़ का कितना परसेंट है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा इस बार, 15 ऊपर, क्योंकि हमें 15 की परसेंटेज निकालनी है, कितने में से निकालनी है, 75 में से निकालनी है, तो 75 नीचे और यहाँ पे आ जाएगा इस बार 100। तो देखिए परसेंटेज निकालने के लिए क्योंकि हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 और ये गया हमारे पास 4, ये आया हमारे पास 3 5 जा, यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास 20%। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ वही हैं, सब कुछ सेम है, केवल और केवल किस में डिफरेंस आया, हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस आया कि क्वेश्चन में लैंग्वेज एक्चुअली हमें क्या दी हुई थी और क्या हमसे निकलवा रहा था। पहले क्वेश्चन में परसेंटेज हमें दी हुई थी और हमसे 75 का इतने रुपए निकलवाए गए थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि जो 15 रुपये है वो 75 का कितना परसेंट है वो चीज़ हमसे निकलवाई गई। इसीलिए बस परसेंटेज की जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आखिर ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लैंग्वेज किस तरीके से दी हुई है, क्या हमसे वो निकलवा रहा है, क्या उसने हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान से रखनी है। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हो कि हमें बता दीजिए 63% ऑफ 3/4 इज, ठीक है, यानी कि आपसे बोला गया है कि 3/4 का आप क्या निकाल दीजिए, 63% निकाल दीजिए। तो देखिए फिर से वही काम करना है हमें कि 63% हटाएंगे तो नीचे हमारे पास आएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 7 3 21 और ये आएगा 25/7। सॉल्व करना शुरू करेंगे, 4 ये जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स, यानी कि हमारे पास आंसर आ चुका है 9/4। अब ये हमारे ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप फ्रैक्शन से तो डेसिमल में आराम से जा ही सकते हैं।
तो बस यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैं कहूँगी कि पेपर 1 में ज़्यादातर हमारे पास देखे गए हैं। अब चाहे वो हमारे सीटेट का पेपर 1 हो, चाहे यूपी टेट पेपर 1 हो, या फिर हमारे पास कोई भी स्टेट का टेट हो, तो जनरली अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे परसेंटेज के पूछे गए हैं अभी तक मैथ्स के पार्ट पर। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब आपको दे दिया जाए कि 50% ऑफ 480 प्लस 480% ऑफ 50, ये आपसे निकलवाया है कि वो कैसे निकालना है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने एक पहले भी करा था, ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन पहले भी करा, लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये दोनों सेम है। यहाँ पर 50, यहाँ पर हमारे पास 50, यहाँ पे 480, यहाँ पे हमारे पास 480। देखो जब हम इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो ये हमें किस फॉर्म में दिखाई देगा, 50/100 इंटू 480, और यहाँ पर भी हमें ऐसे ही कुछ मिलेगा 480/100 इंटू 50। अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो इन दोनों बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब हुआ कि मैं इसको लिख सकती हूँ 250 इंटू 480/100, ये मैं इसको लिख सकती हूँ। कैसे लिया, कॉमन निकाल के, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो उस 2 को मैंने बाहर लिख दिया और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। मतलब हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई क्या, कि अगर हमें कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि y% ऑफ x प्लस x% ऑफ y, तो वो हमेशा किसके बराबर होंगे स्टूडेंट्स, 2% ऑफ xy। कैसे, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 2/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब मैंने लिख दिया xy। अगर हम ध्यान से देखें तो ये मैंने यही चीज़ तो लिखी है कि 2/100 50 इंटू 480। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें, इसको y मान लें, तो ये y और ये x, तो देखो बिल्कुल यही फॉर्म हमारे पास उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली यहाँ से रिजल्ट लिख सकते हैं कि 2/100 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एक्स वाई। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर मैं इसको बेसिक अपने पहले वाले तरीके से सॉल्व करती तो बहुत टाइम लग जाता, लेकिन क्योंकि अब हमें रिजल्ट पता चल चुका है कि हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो जब आप 2 से 50 की मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, यानी कि पूरा कैंसिल, और आंसर आ चुका है हमारे पास 480। तो देखा आपने, अभी तो मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन में अब चाहे आपको वो कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस छोटे से रिजल्ट को चाहे तो आप याद रखिए, नहीं तो अगर आप जब भी अपने क्वेश्चन को इस स्टेप में कन्वर्ट करोगे, जैसे ही आप पहले स्टेप पे आओगे वैसे ही आपको दिखाई दे जाएगा कि ये दोनों वैल्यूज़ तो एकदम सेम बन चुकी है और आप तुरंत उसको इस फॉर्म में लिख के अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, समझ में आता जा रहा है। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब आपसे पूछ लिया जाए व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 किलोग्राम्स इज 18 ग्राम्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अगर मैं बात करूं 18 ग्राम्स की तो वो 7.2 किलोग्राम्स का कितना परसेंट होगा, ये चीज़ हमें निकालनी है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए ये हमेशा सेम होनी चाहिए, यानी कि इनको जो यूनिट होनी चाहिए ना सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, एक चीज़ किलोग्राम में, एक चीज़ ग्राम्स में, तो आपको इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किलोग्राम्स को कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम्स में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम्स, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7220 ग्राम्स। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वही अपना परसेंटेज निकालने वाला मेथड कि ये हो जाएगा 7200 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 100। देखिए सॉल्व करेंगे, 100 से 100 गया हमारे पास, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18, ये जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स। तो ये गया स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टाइम्स, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास आ गया 1/4। तो देखो अब जब आप 1/4 को कन्वर्ट करना चाहोगे तो किस तरीके से करोगे। देखो 1/4 को अब हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब परसेंटेज तो हम लगा ही चुके हैं। जैसे ही आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25%।
अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा 100% कि मैम ने तो बताया था कि 1/4 को मैं डायरेक्टली 25% लिख सकती हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उस केस में जब मैंने यहाँ पे 100 नहीं लिया होता, अगर मेरा आंसर यहीं से सीधा सीधा 1/4 आ रहा होता तो मैं इसको यहाँ पे 25% लिख सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली ना लिख के यहाँ पे हमें इसके 2 डिजिट से पहले हमें यहाँ पे डेसिमल भी लगाना पड़ेगा। तो ये आ चुका है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या अलग बात देखी हमने अभी तक कि हमारे पास परसेंटेज को निकालने के लिए यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। कभी हमने ऐसा तो नहीं करा होगा ना कि 500 नंबर में से हमने अपने ग्रेड्स की परसेंटेज निकाल दी होंगी, ऐसा तो हमने कभी नहीं करा। अगर हमसे नंबर की परसेंटेज निकलवाने के लिए बोला गया था तो हमने नीचे भी नंबर्स को रखा था और ऊपर भी नंबर को रखा था। जब हम छोटी क्लासेस में परसेंटेज निकालते थे तो बिल्कुल उन्हीं छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को हमें अपने परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे दिया हुआ है कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। ये क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि हमें ये बताइए कि अगर हम 0.01 को देखें तो वो 0.1 का कितना परसेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब हमसे पूछा गया है कि ये इसका कितना परसेंट होने वाला है। एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जो ऑफ के बाद वाली वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो हमेशा हमारी नीचे लिखी जाती है। तो देखो ये हमारे पास आया 0.01 अपॉन में आया हमारे पास 0.1। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। देखिए डेसिमल हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10। ये सब चीज़ें हम अपने जो डेसिमल वाला चैप्टर है उसमें हम सब चीज़ें कवर अप कर चुके हैं। तो यहाँ पे 1 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि आंसर आ चुका है 10%। अब देखो कहने को तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और जितने भी क्वेश्चन हमने करे बिल्कुल उसी पर बेस्ड था। बस इसमें दिक्कत क्या होती है ऐसे क्वेश्चन में, वो बस आपकी थोड़ी ना यहाँ पे कैलकुलेशन को टफ बना देते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी जीरोज और बढ़ा दी होती, यहाँ पे आपको 0.000 इस तरीके से दे दिया होता, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे वो आपसे 0.1 बोले, चाहे वो आपसे 0.10 बोले, चाहे वो आपसे 0.1000, अब चाहे मैं यहाँ पे कितनी भी जीरो लगा दूँ लेकिन इसका मतलब क्या रहने वाला है 0.1 ही रहने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बस हमें ध्यान रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 6 hours। मतलब अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो 6 घंटे होते हैं वो एक दिन का कितना परसेंट होते हैं, वो चीज़ हमें निकालनी है। फिर से यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो हमें क्वांटिटी है डे के फॉर्म में दी हुई है और ये हमें घंटे के फॉर्म में दी हुई है, तो हमें इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। वही सेम बनाने का तरीका कि हम देख लेंगे कि एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 day इज इक्वल टू 24 hours। तो अब आप अपने क्वेश्चन में 1 day ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे 24 hour यूज़ करेंगे। तो जो टोटल है हमेशा वो हमारा नीचे लिखा जाता है, जिस चीज़ का हमें परसेंटेज निकालना होता है वो हमेशा ऊपर लिखेंगे और इसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। 1/4 को हम पार्ट निकालते हैं तो ये आ जाता है 25% और यही हो चुका है हमारे पास हमारा आंसर। तो आपने देखा आज के लेक्चर में कि हमने परसेंटेज को कितनी तरीके से यूज़ कर लिया, कितने सारे तरीके से परसेंटेज अलग अलग टॉपिक से मर्ज होकर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने आज बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चंस थे हमारे परसेंटेज से बन सकते थे उन सभी को कवर अप करा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो देखेंगे कि जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े और जो हमारे हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल्स हमसे प्रॉफिट एंड लॉस में और सिंपल इंटरेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस किसी डाउट के लिए, डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।